नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ईश्वर के इतने सारे नाम हैं या फिर सच में रब एक ही है? हम एक ऐसी आध्यात्मिक खोज के नतीजों पर नजर डालने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे अलग-अलग नामों के पीछे एक ही परम सत्य छुपा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या दुनिया के जितने भी बड़े धर्म हैं वो अपने मूल में, अपनी जड़ों में एक ही बात सिखाते हैं? आज हम इसी के जवाब की तलाश करेंगे। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये नंबर देखिए, 40, पूरे 40 साल। ये उस तपस्या का समय है जो इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगाया गया। जी हाँ, ये कहानी है गौस बाबा की एक इनक्रेडिबल आध्यात्मिक यात्रा की। सोचिए, उन्होंने 40 साल लगा दिए दुनिया के बड़े-बड़े धर्मों के ग्रंथों को पढ़ने में, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इन सब के बीच कोई एक कॉमन थ्रेड है। तो 40 साल की इस जबरदस्त मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला? और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आए वो सचमुच काफी हैरान करने वाले थे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस खोज में क्या नहीं मिला और क्या मिला। ग्रंथों में कहीं भी किसी दूसरे भगवान का जिक्र नहीं मिला, कोई अलग-अलग अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिला और ना ही भगवान का कोई मूर्ति रूप। बल्कि हर धर्म में जो एक बात कॉमन मिली वो थी एक ही निराकार परमात्मा, उसके गुण बताने वाले नाम जैसे राम, अल्लाह, हरि, और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता, नाम की भक्ति या जिसे जिक्र कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये चीज सभी धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखी है। वेद कहते हैं एकम सत, मतलब सत्य एक है। कुरान में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और बाइबल भी यही कहती है गॉड इज वन, मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर और एक ही है। चलिए अब इस एनालिसिस के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग ट्रेडिशंस के देवताओं के नाम और अल्लाह के गुडनामों के मतलब असल में एक ही हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो सीधा सोर्स से लिया गया है। हिंदुओं के शिव, विष्णु इज इक्वल टू मुसलमानों का अल्लाह। ये लाइन अपने आप में उस गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती है जिसे हम अब समझने वाले हैं। तो गौस बाबा की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से शिव का जो कल्याण करने वाला गुण है वो अल्लाह के रहीम यानी दयालु होने के गुण जैसा ही है। विष्णु जो पालनहार हैं वो रज़्ज़ाक यानी सबको पालने वाले के बराबर हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि बनाते हैं वो खालिक यानी क्रिएटर के गुण को दिखाते हैं। और कृष्ण का जो मनमोहक रूप है वो यासीन नूर, मतलब एक डिवाइन लाइट का प्रतीक है। तो ये अलग अलग नाम नहीं बल्कि एक ही फॉर्मलेस ईश्वर के अलग अलग गुण हैं। और यही कनेक्शन देवी दुर्गा के गुणों में भी दिखता है। उनकी शक्ति अल कुदरत यानी दी ऑल पावरफुल है। उनका रक्षा करने वाला रूप अल हफीज यानी द प्रोटेक्टर है। और उनकी करुणा अल रहीम यानी द कंपैशनेट वन। ये इंटरप्रिटेशन हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग रूप एक ही परम शक्ति के अलग अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। तो ये तो हुई गुणों की बात कि ईश्वर की समझ एक जैसी है, पर सवाल ये है कि क्या उस तक पहुंचने का तरीका भी एक जैसा है? तो अब हम भक्ति के उस तरीके पर फोकस करेंगे जो हर ट्रेडिशन में कॉमन पाया गया। और वो तरीका है नाम जप, या जिसे सूफी परंपरा में जिक्र कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर के नामों या गुणों को लगातार दोहराना, और इसे निराकार भक्ति का एक यूनिवर्सल मेथड माना गया है। और ये सिर्फ एक दो ट्रेडिशंस की बात नहीं है। देखिए, वैदिक परंपरा में नाम जप पर जोर है। गौस बाबा ने या अल्लाह के जिक्र को जरूरी बताया, और मराठी संतों ने भी विट्ठल नाम जप को ही भक्ति का असली रास्ता माना। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? यही कि सबके सब एक ही निराकार की भक्ति सिखा रहे हैं, बस नाम अलग अलग ले रहे हैं। इस पूरी बात को ये एक नारा बहुत अच्छे से समझाता है। राम रहीम एक हैं, नाम दो बोली। मतलब जिसे हम राम कह रहे हैं और जिसे रहीम, वो असल में एक ही हैं, बस बोलने के पुकारने के तरीके अलग हैं। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के फाइनल स्टेज पर हैं। यहाँ हम इस 40 साल की खोज का जो निचोड़ है उसे समझेंगे। सारे धागे यहीं आकर जुड़ते हैं। इस एक लाइन में पूरी खोज का सार छुपा है। सभी धर्म खोजें, एक ही नूर मिला, नाम अलग, रब एक। मतलब ऊपर ऊपर जो भी फर्क दिखते हैं उनके नीचे एक ही डिवाइन लाइट है, जिसे बस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सच एक ही है, चाहे उसे वेदों का ओम कह लें, सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नाम हो, या फिर इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम।
ये सारी लिस्ट्स एक ही फॉर्मलेस रियलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो इस कंपैरेटिव स्टडी का जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि दुनिया की सभी बड़ी संत परंपराएं अपने कोर में निराकार भक्ति ही सिखाती हैं। रूप और नाम के भेद से परे जो एसेंस है वो एक ही है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर वेद, कुरान, संत और सूफी सब एक ही सच की बात कर रहे हैं, अगर राम और रहीम वाकई एक हैं, तो फिर हमारे बीच ये बंटवारा, ये भेद क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।